अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमाईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अश्शाबानु शहरी। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे बुलंद अगर आप पढ़ सकते हैं तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्ज़ंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। हाज़िरीन मोहतरम वालियान वली हक अज़ादारान मोहसिन इंसानियत आशिकान सरकार दो आलम, ये वो वक्त है कि जब गुजरे हुए दिन का सूरज अबू तालिब के बेटे के चेहरे पर रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मुहीत अबरू के इशारे से ईवान मगरब का दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल करके शाम में तब्दील हो गया है। बड़ा थोड़ा सा वक्त है और थोड़ा वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ईमान है कि वक्त जितना भी मिल जाए वो थोड़ा होता है। वो इसलिए कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा है। सो ज्यादा देर नहीं, थोड़ा सा वक्त, एक दो जुमले फजाइल के और एक दो मिसरे और उसके बाद जिक्र मसाइब है। रजब गुजर गया, शाबान की आज दूसरी रात है। बेटे बैठ जाओ, छोटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। मौला का करम है कि हमारे पास मनाने के लिए बहुत दिन है। रजब में भी हैं, शाबान सारा महीना खुशियों का है। सो हमारे पास अपने घर की बातें करने के लिए बहुत कुछ है। हमें लोगों की बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों के घरों में झांका नहीं करते क्योंकि हमने किसी ऐसे को राहबर ही नहीं बनाया जिसको लोगों के घरों में झांकने की आदत हो। जिंदगी आपकी सलामत हो, बड़ी मेहरबानी, आप हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। हमारे पास बहुत कुछ। हुसैन मिट्टी के गुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। हुसैन नो के सिना के मिंबर पे आए तो को जुबान दे दे। हुसैन तौहीद को बचाए, हुसैन अल्लाह को जान दे दे। हुसैन अस्कर का आईना है, हुसैन किरदार मुस्तफा है। नबी की जुल्फे वो क्यों ना पकड़े, हुसैन दस्तार मुस्तफा है। आपकी जिंदगी सलामत रहो, हाथ बुलंद मिल के बोलो हैदरी। नबी की जुल्फे वो क्यों ना पकड़े। आपने बड़े अच्छे सुने ये 6 मिसरे।
6 मिसरे और सुन लो और इसी पे मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। वो मुस्कुराए तो मौत के जर्द जर्द आरिस को लाल कर दे, वो मुस्कुराए तो मौत के जर्द जर्द आरिस को लाल कर दे, वो अपने हबशी को हुस्न बख्शे तो बंदगी का जमाल कर दे, वो और की तौबा कबूल करके शफी का मनसब बहाल कर दे, वो और की तौबा कबूल करके शफी का मनसब बहाल कर दे, वो अपने जख्मों की ताजगी से यजीदियत को निढाल कर दे। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे, हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे। जिंदगी आपकी सलामत रहो। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे। बस उसी हुसैन बादशाह की सवारी की शबी को आना है। काफी हो गया फजाइल, काफी देर से आप बैठे हैं, मैं तमहीद में रुकूंगा भी नहीं। देर हो गई है जनाजे को क्योंकि रात हो गई है। और दुआ मांगा करो कि अल्लाह ना करे किसी की बेटी को सफर में रात ना हो जाए, क्योंकि बेटियां बहनें साथ लेके आए। रात हो गई जब मैं गफीर मेरे सामने, बारगाह के अंदर भी आप मौजूद हैं, माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं, बारगाह से बाहर भी मातमी जवान इंतजार में। शबी ज़ुलजना बरामद हो तो हम 2 हाथ सीने पे मारें। सैयदादों की मेहनत है, दुआ है मेरी, मेरा मालिक इस जिक्र का रब इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और यकीनन मकबूल है तो ये मजलिस होती है। शबी ज़ुलजना आना, फिर कह रहा हूँ किसने आना? 25 रजब गुजर गई, आपने 7वें इमाम का ताबूत निकाला था। 3 जमाती सानी को ताबूत था, 25 मुहर्रम को भी ताबूत होता है। कासिम की मेहंदी, अली अकबर का ताबूत, जितने शहीद है 3 रजब को सरकार नकी बादशाह का ताबूत निकालते हो। जितने शहीद हैं सबके ताबूत निकालते हो, लेकिन 2 शहीद मातमियों ऐसे हैं जिनके ताबूत नहीं निकलते। एक का ज़ुलजना निकलता है, एक का आलम निकलता है। ज़ुलजना निकलता है हुसैन का, आलम निकलता है अब्बास का। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग मुझसे सवाल करें, रिजवी बता इन दोनों भाइयों के ताबूत क्यों नहीं निकलते? तो मेरे मोहसिनों, ताबूत उनके निकलते हैं जिनके जनाजे उठा के कोई खैमों में ले गया। आबाद रहो, सलामत जिंदगी हो गई इबादत, तेरी जवानी सैयदादा सलामत रहे, जिनकी आवाजें बुलंद हो गई। ना हुसैन का जनाजा उठा के कोई खैमे में ले गया, ना अब्बास का जनाजा किसी ने उठाया। हाँ, हुसैन मौला का जनाजा पढ़ने मुसलमान आए थे, मुझे माफ़ी देना, देखना मेरी तरफ सर उठाना, झोली फैलाना, खैरात मांगना। इनके जनाजे वैसे हैं बड़े मजलूम। हुसैन के नाना का जनाजा था ना, तो 9 बंदे पढ़ने आए थे। हुसैन की माँ का जनाजा था तो 7 बंदे पढ़ने आए थे। हुसैन के बाबा के जनाजा की गुर्बत आप जानते हैं। हुसैन के भाई का जनाजा उठा था तो मुसलमान खाली हाथ नहीं पढ़ने आए थे, हाथों में कुछ लेके आए थे। और जब हुसैन का अपना जनाजा था, पता नहीं कौन बंदा जो इस जुमले पे इबादत कर ले, जब हुसैन का अपना जनाजा था, सारे बंदे गाड़ियों पे जनाजे पढ़ने जाते हो, अपनी अपनी सवारियों पे जाते हो, लेकिन जब जनाजे के करीब पहुंच जाओ तो फिर पैदल चलने लगते हो। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, जब हुसैन का जनाजा मुसलमान पढ़ने आए थे फिर पैदल नहीं आए थे, फिर घोड़ों पे सवार होके आए थे, सवारियों से उतरे नहीं थे। पता नहीं मातम करो या ना करो, हुसैन का जनाजा पढ़ने के लिए जो मुसलमान आए थे, वो पता हुसैन का जनाजा कैसे पढ़ते थे? घोड़ों पे बैठ के कभी इस तरफ से पढ़ते थे, कभी इस तरफ से पढ़ते। सलामत रहो, आबाद रहो, तुम्हारी जवानियां सलामत रहे जो तैयारी करके बैठे हो। मैं बिस्मिल्लाह करूं, तेरी जवानी सलामत रहे भाई। खैरात जिसने मांगनी है वो जरूर मांगे, क्योंकि हुसैन बादशाह की सवारी को शबी को आना है। और इसे मामूली सवारी न समझना, इसे मामूली सवारी
न समझना, ये बड़ी आली मर्तबत सवारी है। कोई बंदा घोड़ा ना समझ ले, सिर्फ घोड़ा आ गया, ना 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 ना, ये बहुत आली मर्तबत सवारी है। मैं सवारी की इज्जत बताऊं, ये छोटा सा था ना, तो हुसैन की अम्मा ने इसे घर में बुलाया था। बंदे कहते हैं, लोग कहते हैं, मैंने उलमा से सुना है, उलमा से सुना तो उन्होंने कहा कि बतूल ने अपनी चादर में हुसैन की सवारी को जौ खिलाए थे और इसके कान में कुछ बातें भी की थी। जब मैंने फकीर से सुना तो फकीर ने कहा जौ नहीं खिलाए थे, बतूल ने मुर्तजिज को करीब बुला के अपनी चादर आगे बढ़ा के उसे कहा था सर झुका और मेरी चादर में हुसैन के मक्तल का नक्शा देख। जी बिस्मिल्लाह करो, जी बिस्मिल्लाह करो, आबाद रहो, बड़ी खूबसूरत इबादत कर। मैं सलाम कर रहा हूँ कि मेरी चादर में हुसैन के मक्तल का नक्शा देख। बड़ी आली मर्तबत सवारी है, बड़ी इज्जत वाली सवारी है। मैं नहीं कहता जिसे आंसू ना आए वो सर झुकाए, नहीं, सर उठा और हुसैन की अम्मा से खैरात मांग। जब तू मांगेगा तो तेरी आंख को यकीनन आंसू मिलेंगे। बताओ कितनी इज्जत वाली सवारी है। ये जवान कत्ल हो जाते हैं, उनके जनाजे फिर घरों को आते हैं, कत्ल की खबर पहले घर पहुंच जाती है, बहनें दरवाजे के करीब खड़ी होकर रोती हैं, और जब जनाजा अंदर दाखिल हो ना तो जनाजे के साथ मकतूल के दोस्त भी आ जाते हैं। मकतूल कितना ही जवान क्यों ना हो, बड़ा ही गम बहनों को क्यों ना हो, लेकिन बहनें पर्दा करके पीछे हट जाती हैं। मकतूल के दोस्तों के गले लग के नहीं रोती। मैं बताऊं मुर्तजिज कितना इज्जत वाला है। जब हुसैन की शहादत की खबर लेके गया है तो अली की बेटियां जुलजना के गले लग लग के रोई है। यार शर्माना, अपनी आवाज बुलंद कर दी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, तेरी जिंदगी हो, जवान सलामत रहो, तुम्हारी जवानियां सलामत रहे। बस मैं इंतजार ना करूं, आखिरी वक्त था, सारे चले गए, अकेला रह गया ज़हरा का लाल, मेरा मौला हुसैन, जन्नत का शहजादा। न्याज बेग वालों और गिरदो निवासी आए हुए मातमियों, जवानों, बेटियों, बहनों, जन्नत का शहजादा फटा हुआ लिबास पहन के अपने खेमे से निकला। मैं ज्यादा जल्दी ना कर जाऊं। पता है हुसैन खेमे से निकले तो हुआ क्या, बहनों ने ऐसे भेज दिया? नहीं, बहनें रोई और मीर अनीस ने बहनों के रोने का नक्शा खींचा, शबीर के खेमे से निकलने का मंजर बनाया। मीर अनीस कहते हैं शबीर बरामद हुए यूं खेमे के दर से जैसे कि निकलता है जनाजा भरे घर से। आबाद रहो, सलामत रहो। मेरे मौला हुसैन खेमे से बरामद हुए। चलते चलते ना हुसैन करीम, बिल्कुल जल्दी कर रहा हूँ, करीम हुसैन चलते चलते मुर्तजिज के करीब आए। मेरे मौला हुसैन ने एक बार फुरात के किनारे की तरफ नजर की। हुसैन बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। कभी अब्बास को याद किया, कभी अकबर को याद किया, कभी जॉन को याद किया, कभी हबीब को याद किया, कभी हिलाल को याद किया। हुसैन ने मुर्तजिज के कान पे अपने होंठ रखे और न्याज बेग के मातमी सवाल कर। हुसैन ने मुर्तजिज के कान में क्या कहा? हुसैन आवाज दे के कहते मुर्तजिज जो मुझे सवार करवाते थे ना वो सारे वो सामने फुरात के किनारे पे सो गए। ये सामने मेरी बहनों के खेमे हैं। अगर कोई मेरी बहन मेरी तन्हाई देख के मुझे सवार करवाने के लिए खेमे से निकल आई ना तो फिर हुसैन तेरी पुश्त पे नहीं जाएगा, फिर बतूल का लाल पैदल चला जाएगा। ये सुनना था कि इसी सवारी ने अपने घुटने जमीन पे लगाए। हुसैन बादशाह मुर्तजिज की पुश्त पे सजी हुई जीन पे सच के सवार हुए। हुसैन सवार हो गए तो आवाज दे के मुर्तजिज से कहते मुर्तजिज चल, मुर्तजिज चल, मुर्तजिज चल। 3 बार सैयदजादा कहा, हुसैन ने मुर्तजिज चल, मुर्तजिज नहीं चला। न्याज बेग वालों में सवाल पूछता हूँ, मुर्तजिज ने नाफरमानी की। हुसैन आवाज दे के कहते हैं मुर्तजिज चलता क्यों नहीं, थक गया है? मुर्तजिज आवाज दे के कहता है मौला थका तो नहीं हो। आवाज दे के कहते हैं अगर थक गए हो तो फिर चले जाओ। मुर्तजिज आवाज दे के कहता है मौला आखिरी वक्त में साथ छोड़ जाऊं, मैं कोई मुसलमान हूं? तैयारी रखना मातम की, आखिरी वक्त में साथ छोड़ जाऊं, मैं कोई मुसलमान हूं। शब्बीर आवाज दे के कहते हैं मुर्तजिज फिर चलता क्यों नहीं? मुर्तजिज आवाज दे के कहता है मौला एक मजबूरी बन गई है। शब्बीर आवाज दे के कहते हैं बता मजबूरी क्या है? आवाज दे के कहता है मौला तेरी बेटी के दोनों बाजू मेरे सुमों के गिर्द आ गए हैं, इसलिए मैं बेटियों बहनों से कहूंगा जब जुलजना आए ना तो अपनी छोटी छोटी बेटियों से कहना है अपनी चादरें सुमों के साथ मस कर ले, तुम्हें तुम्हारे पर्दों की हिफाजत की जमानत मिल जाएगी। हुसैन बादशाह ने नजर झुका
उठा के देखा, जो बंदा अभी तक मातम नहीं कर सका, 3.5 साल की सैयदा मिट्टी करबला की थी, उस पे बैठी हुई थी। हुसैन ने जीन छोड़ी मुर्तजिज की, हुसैन आए करबला की मिट्टी पे, हुसैन जमीन पे बैठे। हुसैन ने 3.5 साल के कुरान इस्मत को रहले इमामत में रखा। बेटी का वो सर चूमा जो अभी जख्मी नहीं हुआ था, जो मातमी मातम नहीं कर सके, तैयारी करना। हुसैन सर चूमते कहते बस सकीना, आज के बाद ये सीना नहीं है, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां होंगी, गर्दन में तौक, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां होंगी। सकीना पत्थर पे जगह मिले पत्थर पे सो जाना, रेत पे जगह मिले रेत पे सो जाना। सकीना जुल्म होंगे लेकिन सज्जाद से न कहना, सकीना आज के बाद ये सीना नहीं। और मातमी जवानों, सकीना ने बाबा की ये बात सुनी, उठ के चली सकीना खैमों की तरफ कि हुसैन धारे मार के रोए। जो बंदा अभी तक मातम नहीं कर सका, सवाल करके हुसैन धारे मार के क्यों रोए? हुसैन ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को यतीमों की तरह चलते देखा। तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, जनाजा आना मेरे मौला का। मेरे मौला हुसैन ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को यतीमों की तरह चलते देखा। चली गई सकीना। शब्बीर ने 3 बार आवाज दी, सकीना, सकीना, सकीना। सकीना पलटी नहीं। नियाज बेग वालों हाथ बुलंद कर दिए। सकीना आवाज दे के कहती बस बाबा, अब मैं वो सब्र दिखाऊंगी, पूरी कायनात को दादी ज़हरा याद आएगी। बाबा हर कदम पे सब्र दिखाऊंगी, बस अज़ादारो अब मैं इंतजार न करवाऊं। हुसैन मैदान में गए। मातमी जवान जरा मेरा साथ देना, मुझे बताओ, मेरा सवाल है, सांस भी ले लो, मेरे सवाल का जवाब भी दो। मेरा सवाल यह है कि जब मुसीबत की इंतहा हो जाए तो फिर कौन याद आता है? आए, तैयारी कर, तैयारी कर, आवाज ना बचाना, इस्तकबाल करना रोती हुई आंख सुलझना का। मुझे बताओ कौन याद आता है? जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो ना, आखिरी वक्त में वो याद आता है। हुसैन जब पहुंचे ना तो हुसैन ऐसे गुजर गए नहीं, रास्ते में कहीं हबीब का लाशा था, कहीं जॉन का लाशा था, कहीं अली अकबर पड़े थे, अज़ादारों कहीं कासिम के टुकड़े थे। एक मकाम, हर जगह से हुसैन चुप करके गुजर गए। एक जगह ऐसी आई है जहां हुसैन की आंख से आंसू रोक नहीं सके। सुनोगे वो कौन सी जगह है? जब हुसैन अब्बास के पहले बाजू के पास से गुजरे। तैयारी कर यार मातम की। जब शब्बीर अब्बास के पहले बाजू के करीब से गुजरे, हुसैन की आंखों से आंसू निकले। अब मैं बताऊं हुसैन को आखिरी वक्त में याद कौन आया? हुसैन ने मंजिले हतीम पे पहला नेज़ा नस्ब किया। मेरे मौला हुसैन ने अपना घोड़ा 9 मील दौड़ा के 2 मील के फासले पे दूसरा नेज़ा नस्ब करके, जो बंदे समझते हैं हुसैन गरीब, 9 मील के फासलों पे नस्ब नेज़ों के दरमियान बतूल का लाल खड़ा हो गया। तलवार बेनियाम करके, तलवार को अलम करके हुसैन ने एक बार लश्कर यजीद की तरफ देखा और लश्कर यजीद की तरफ देख के हुसैन आवाज दे के कहते तुमने मुझे कमजोर समझे? तुम में से अगर किसी की जुर्रत है मुझे इस 9 मील के इलाके में से गुजर के दिखाओ, अगर तुम्हारा सर रह जाए तो मुझे अली का बेटा न कहना। इसके बाद हुसैन ने तलवार निकाली। मैं बताऊं हुसैन ने आखिरी वक्त में याद किसे किया? हुसैन पहला वार करके यजीद की फौज को मुखातिब होके कहते और बेगैर तो तुमने मेरा अब्बास मार दिया है। जिसका सीना दुखता है वो मातम ना करे। और बेगैर तो जी मैं बिस्मिल्लाह करूं, जी मैं बिस्मिल्लाह करूं, तुमने मेरा अब्बास मार दिया। हुसैन लड़ते रहे। मैंने पहले वादा किया कि मुसाहिब में मुख्तसर नहीं करूंगा, हो सकता है मुझे भी 2 आंसू आ जाए। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मेरा भाई कह रहा है कि जब हुसैन ने कहा बेगैर तो तुमने मेरा अब्बास मार दिया, उस वक्त अब्बास ने भी कुछ कहा। हाँ, अब्बास का लाशा उस वक्त फुरात के किनारे पे कई फुट बुलंद हुआ। आवाज दे के कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या, ये इसे सुन्नत है अब्बास की, लब्बैक या हुसैन कहना। दादा हुसैन लड़ने लगे। कभी मैमना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला, कभी कल्बे लश्कर पे हमला। हुसैन लड़ते रहे। अज़ादारो सुनोगे अगला जुमला? सैयदा ज़ैनब ने एक बार खैमे का पर्दा हटाया, आवाज दे के कहती है आ अम्मा फिजा, मैं तुझे दिखाऊं अगर अब्बास लड़ता तो कैसे लड़ता।
बीबी दिखाती रही, अम्मा फिजा वो देख मेरा भाई लड़ रहा है, अम्मा वो देख मेरा भाई कैसे लड़ रहा है, अम्मा वो देख 3 दिन का प्यासा कैसे लड़ रहा है। सैयदा दिखाती रही, बीबी फिजा देखती रही। अचानक बीबी फिजा आवाज दे के कहती, अली की बेटी अब मुझे तेरा भाई नजर नहीं आ रहा। सैयदा आवाज दे के कहती, अम्मा वो देख जीन से जरा नीचे उम्मत ने मेरे भाई के लिए तीरों का मुसल्ला बिछाया है, उसमें मेरा भाई नमाज पढ़ रहा है, जो तैयारी करके बैठे हो, नीयत करके बैठे हो। अदादारों फिर एक वक्त ऐसा आया कि हुसैन के जिस्म के जख्मों में जख्म थे, दाएं की हवा बाएं गुजर रही थी। लश्कर यजीद का एक सिपाही रिवायत करता है कि हुसैन के जिस्म पे इतने जख्म थे, मैं हुसैन के पीछे खड़ा था कि हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ का सिपाही नजर आता था। ये अज़ादारों सुनोगे, हुसैन जख्मी हालत पे जब एक रेत के टीले पे कब्जा तलवार पे पेशानी रख के बैठे, लश्कर यजीद में शोर मच गया। कोई कहता था हुसैन शहीद हो गए, कोई कहता था नहीं अभी हुसैन है। अज़ादारों जब ये शोर मचा, उस वक्त एक हरामजादा जिसका नाम सनान इब्ने अंस है, ये आवाज दे के कहता अगर मुझे इजाजत दो मैं जाके पता कर दूं कि हुसैन है या शहीद हो गया। ये कुत्ते का बच्चा चला, इसने चलते चलते रास्ते में से एक नुकीला वजनी पत्थर उठा के अपनी पुष्ट पे छुपा लिया। हुसैन से 9 कदम के फासले पे खड़ा होके इसने रुक के आवाज दे के कहा, हुसैन तेरे खैमों को आग लग गई। अदादारो शबीर ने सर उठाया, इस हरामजादे ने पीछे हट के वो पत्थर इतने जोर से मारा, पत्थर लगा हुसैन की पेशानी पे, हुसैन पुष्ट की बल अदादारो रेत पे गिरे। हुसैन ने अब अब्बास को याद नहीं किया, अब अकबर को याद नहीं किया। हुसैन आवाज दे के कहते हाय अम्मा तेरा हुसैन। करो तैयारी करो तैयारी करो तैयारी मातम की। अदादारो बस फिर वो वक्त आ गया, पर वो वक्त आ गया। सभी जुलजना करीब रखना, जब मैं कहूं फिर जुलजना को लेके आना। फिर वो वक्त आ गया कि हुसैन ने आखिरी सजदे में सर रखा। अल्लाह जाने हुसैन की 3.5 साल की बेटी कैसे बाबा के करीब पहुंची। वह बाबा की जुल्फे सवार रही थी, सकीना का हाथ बाबा की गर्दन पे था। शेमर हरामजादे ने इंतजार नहीं किया, इसने जल्दी में पहली जरब मारी। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, हुसैन की गर्दन से पहले सकीना का हाथ जख्मी हुआ। अदादारो इसने दूसरी जरब मारी, तीसरी जरब मारी। जब 9वीं जरब लगी, सकीना फुरात के किनारे किनारे दौड़ी, वहां आई जहां बाजू कटवा के 34 साल का अब्बास पड़ा था। हिला के कहती है चाचा गाजी जाग, चाचा गाजी मेरा बाबा मारा गया, चाचा तेरी बेटी यतीम हो गई। आ जाए शबी जुलजना तो एक बार इससे पूछना कहां उतरा अकबर का बाबा। मातम हुसैन